समझदार लड़की है। वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर जा रही है। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान रहती है। तभी पास के एक पेड़ पर एक जादुई चिड़िया बैठी थी। उसने गीता को देखकर कहा, वाह, ये औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रही हूँ। ये हर सुबह जंगल आती है और लकड़ियाँ काट कर ले जाती है। लकड़ियाँ बेचकर इसको कितना ही फायदा होता होगा। घर का खर्चा भी मुश्किल से होता होगा। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चली जाऊँ। मेरे दूध को बेचकर ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये औरत बहुत ही दयालु और नेक दिल लगती है। इतना कहकर चिड़िया पेड़ से उतरी और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गई। गीता जब लकड़ियां लेकर घर जा रही होती है तो रास्ते में अचानक एक सफेद चमकदार गाय उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। गीता पहले तो चौंकती है, फिर धीरे से उसके पास जाती है। गाय बोलने लगती है, डरो मत, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से प्रभावित होकर तुम्हारे पास आई हूँ। वैसे भी मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओगे? उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। गीता ने गाय की बात सुनकर हैरानी से कहा, हे भगवान, ये कैसी गाय है? ये बोल कैसे रही है? मैंने तो कभी ऐसी गाय नहीं देखी। क्या ये सचमुच जादू है, या मैं थकान से कुछ गलत सुन रही हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं, ये सपना तो नहीं हो सकता। इसकी आवाज साफ है और इसकी आंखों में अजीब सी करुणा है। शायद ये कोई जादुई चमत्कार है। तुम आखिर हो कौन और तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक किसी भी गाय को इंसानी आवाज में बोलते हुए नहीं देखा। दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसीलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं बोल रही थी, क्या तुम मुझे अपने घर ले जाओगी? तुम मुझे सुबह शाम खूब चारा देना। उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकोगी। गीता ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अरे जादुई गाय, क्या तुम सच बोल रही हो? अगर सच में ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। गीता गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद गीता गाय के साथ घर पहुंची। तुम तो लकड़ियां काटने गई थी, तो फिर ये गाय कहां से ले आई तुम? हमारे पास तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि कोई गाय खरीद सके। ये कोई साधारण गाय नहीं है। ये जंगल में अचानक मेरे सामने आ गई और इसने मुझसे बात भी की। क्या एक गाय ने तुमसे बात की? गीता, तुम थकान से भ्रम तो नहीं देख रही थी? नहीं, ये सच है। इस गाय ने खुद कहा कि ये मेरी मेहनत से प्रभावित होकर आई है और मेरी मदद भी करेगी। इस गाय को थोड़ा सा चारा देना है और बदले में ये हमें ढेर सारा दूध देगी और इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद महेश गांव के सरपंच के पास रोज दूध देने के लिए जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी रमेश ये सब देखकर सोचने लगा, अरे, इसके पास तो एक ही बकरी थी और वो भी बीमार। फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रहा है? जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि आखिर ये दूध ला कहाँ से रहा है। रमेश अपनी पत्नी उमा को ये बात बताने घर गया। घर पहुंचकर बोला, उमा, तुम तो जानती हो महेश के पास सिर्फ एक ही बकरी है। वो भी बीमार रहती है। फिर वह कहां से बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है? जल्दी ही पता करना होगा कि वह दूध कहां से ला रहा है, वरना वो हमसे भी अमीर हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो जल्दी पता कीजिए। मैं नहीं चाहती कि वो हमसे भी अमीर हो जाए। हाँ, ठीक है। मैं अभी पता करता हूं कि आखिर माजरा क्या है। वो महेश के घर पहुंचा और छिपके सब देखने लगा। उसने देखा कि महेश एक गाय से बातें कर रहा है।
मेरी प्यारी गाय, तुम्हें भूख लगी होगी। क्या तुम और चारा खाओगी? मैं अभी लाता हूं। नहीं महेश, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया है, अब मैं और नहीं खा सकती। जैसे ही रमेश ने गाय को बात करते हुए सुना तो वो हैरान हो गया। अरे ये कैसे हो सकता है? ये गाय तो बात कर रही है। क्या गाय भी इंसानों की तरह बात कर सकती है? यह तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? महेश, तुम्हें जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां यहाँ पर रख दो, और कल सुबह जब तुम आओगे तो सारी बाल्टियां दूध से भरी हुई होगी। नहीं गोमती, जितना तुम पहले दूध देती थी उतना ही दूध दो। ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं, और हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें यहां कैसा लग रहा है? तुम्हें चारा अच्छे से मिल रहा है ना? हाँ। हाँ महेश, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ गोमती, तुम्हारे दूध से हमारा गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा है। अच्छा, तो ये एक जादुई गाय है जो बाल्टियां भर भर के दूध देती है। मुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि कल जब महेश अपनी गाय को जंगल ले जाएगा तो मैं इस गाय को मार दूंगा। फिर मैं देखता हूं ये महेश का बच्चा दूध कहाँ से लाता है। महेश, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं गीता को मिली थी उसी पेड़ की पत्तियों को मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कोई तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएगा? कोई तुम्हें क्यों ही मारेगा? चलो, मैं तुम्हें जंगल ले जाता हूं। गीता, मैं गोमती को जंगल ले जा रहा हूं। अगर मुझे आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना। वहां जंगली जानवर भी होते हैं। महेश गाय को लेकर जंगल की ओर बढ़ा। वहां गोमती हरा भरा चारा खाने लगी। तभी महेश ने सोचा, जब तक गोमती चारा खा रही है तब तक मैं आराम कर लेता हूं, और उसके बाद गोमती को वापस घर ले जाऊंगा। कुछ ही देर में महेश की आंख लग जाती है। इधर रमेश झाड़ियों में छिपकर महेश को देख रहा था। जैसे ही उसने देखा कि महेश सो गया है, इस गाय को अब मारना ही होगा, क्योंकि ये मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तभी गाय इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। गाय की आवाज सुनते ही महेश नींद से जागा और बोला, वैसे ही गोमती को क्या हुआ? ये क्यों ऐसे चिल्ला रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही वो गाय के पास पहुंचा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि गोमती मर चुकी है। महेश बहुत ज्यादा दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? गोमती का ये हाल किसने कर दिया? अब मैं गीता को क्या जवाब दूंगा? कैसे बताऊंगा कि गोमती अब इस दुनिया में नहीं रही? दोपहर से शाम हो गई। गीता को फिक्र होने लगती है कि अभी तक महेश घर क्यों नहीं आया। इसीलिए वो फैसला करती है कि वो खुद जाकर देखेगी कि महेश कहाँ है। जैसे ही गीता जंगल पहुंचती है तो वो हैरान हो जाती है। तुम इतने दुखी क्यों हो? गोमती को क्या हुआ? मुझे माफ कर दो। जब गोमती चारा खा रही थी तो मैं पेड़ के नीचे आराम करने लगा और मेरी आंख लग गई। कुछ देर बाद गोमती चिल्लाने लगी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो गोमती मर चुकी थी। यही हमारे जीने का एकमात्र सहारा थी। चिंता मत करो गीता। एक दिन मुझे गोमती ने बताया था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो जहां वह तुमसे मिली थी उसी पेड़ की पत्तियां अगर हम उसके सर पर रखेंगे तो वह दोबारा जीवित हो जाएगी। मैं जल्दी से वो पत्तियां लाता हूं। महेश जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ गोमती जीवित हो गई। गीता खुश होकर बोली, गोमती, तुम वापस आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हमारा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। गीता, अब मैं ठीक हूँ।
चलो घर चलते हैं। गीता तुम चिंता मत करो, अब मैं लौट आई हूँ ना। महेश घर में खाने को कुछ भी नहीं है। महेश जाओ, जाकर बाल्टी लेकर आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। महेश बाल्टी लेकर आया। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। तभी रमेश पीछे से आया और ये सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर यह जीवित कैसे हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। गीता, मैं मुखिया के घर दूध देने के लिए जा रहा हूं। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। मुखिया जी, मैं ये ताजा ताजा दूध लेकर आया हूं। महेश, तुम बहुत दिनों के बाद आए, कोई परेशानी थी क्या? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। उसके बाद महेश, उसकी पत्नी और गोमती सब खुशी खुशी रहते हैं।